अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? आप ठीक है? लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एक फ्लो चार्ट बनाया था, जिसमें क्या करना था, टेम्परेचर हमें यूज़र ने देना था सेल्सियस में और हमने उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। ये मैंने आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके भी बता दिया, आप बुक में से भी देख सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने फिर क्या ली थी, मैंने इसकी एग्ज़ाम्पल ली थी, मैंने आपको समझाया था कि हम इसको देख के कैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसका आपको आइडिया भी होगा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इसको देखते हुए हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। जब देखें, ये वही एक जो है यूज़र इनपुट है, यूज़र हमें दे रहा है कि टेम्परेचर सेल्सियस में 30 है, और हमने उसे क्या किया है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है फ़ारेनहाइट में के अंदर। फ्लो चार्ट को लेते हुए हमने उसका प्रोग्राम एक बना लिया। और ये देखें, वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर में दे रहा है। अब ये चीज़ तो होगी, मैं हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी हैं सिर्फ ये फ्लो चार्ट और ये प्रोग्राम बनाते हुए में। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि फ़्लो चार्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो टोटल चार चीज़ें थी। सबसे पहले आपका इनपुट था, उसके बाद आपका प्रोसेस था, उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी मिस करता हूँ, वो आपको बताता हूँ कि वो कैसे है। बल्कि मैं पहले उसे ड्रा कर लेता हूँ एक ट्री की सूरत में, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने बच्चों क्या किया कि मैंने अब ड्रा कर लिए, तो ताकि आप लोगों को ज़रा समझ आ जाए कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अब ये देखें, आपको याद होगा कि रिक्वायरमेंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें फ़्लो चार्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इनपुट ज़रूरत होती है इनपुट की, उसके बाद इनपुट जो हमें मिलता है उस पर प्रोसेस होता है, हमें उसका भी पता होना चाहिए कि क्या होना है। उसके अलावा उसके बाद एक चीज़ मैंने मिस की है, उसमें बाद में आते हैं। फिर हमें क्या होता है कि जो आउटपुट मिलेगा हमें वो भी पता होना चाहिए कैसा है, वो टेक्स्ट की सूरत में होगा, नंबर की सूरत में होगा, किस सूरत में होगा। तो ये हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इस सिर्फ इन तीन चीज़ों को लेके मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि इसमें यूज़र हमें एक इनपुट देता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इनपुट देता है। उसके बाद क्या होता है कि हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमें उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये हमारा फार्मूला लगेगा। और क्या होना है फिर, और जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, हमें वो भी पता है कि वो भी किस सूरत में आएगी। सही है, ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था। अब अगर आप देखें, एक चीज़ इसमें ये मैंने हाइड की हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि रिक्वायरमेंट में एक ये भी चीज़ थी, डिसीजन मेकिंग। अभी जो हम लोगों ने पहले प्रोग्राम बनाया था उसमें और फ्लो चार्ट में, हमारे उस फ्लो चार्ट में और प्रोग्राम में ये चीज़ इंक्लूड नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई डिसीजन मेकिंग ऐसा चीज़ नहीं थी। हमें पता था कि हमने इनपुट लेना, उस पर प्रोसेस होना है, जो मैथ का फार्मूला लगना है, अरिथमेटिक फार्मूला, और क्या होना है, आपका आउटपुट आ जाना है। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। अब हम सबसे पहले एक फ्लो चार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका प्रोग्राम देखेंगे कि वो कैसे बनता है और क्या हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर आप अपनी बुक देखें, बुक के ऊपर ये एक जो 9th क्लास की बुक है उसके ऊपर ये देखें, एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है। इस फ़्लो चार्ट में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें डिसीजन मेकिंग आ रही है कि हम लोगों ने कुछ फ़ैसला लेना है। वो फ़ैसला कैसे लेना है वो हम देखते हैं। अच्छा जी, ये है क्या कि हमने अपने क्या करना है, इसने तो सब्जेक्ट बेस पे कहा हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर क्या कर दिया, एक फ़्लो चार्ट और प्रोग्राम बना के दिखा दिया। इसमें क्या हुआ क्या है जी,
आप सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं, ओवरऑल भी ले सकते हैं। मैंने ओवरऑल लेके देख लिया कि क्या आ रहा है। अच्छा ये देखें, इसमें अब क्या हो रहा है जी। सबसे पहले आपका जो स्टार्ट सिंबल है, जो मैंने आपको बताया था, स्टार्ट और एंड वाला सिंबल आपने एज इट इज़ लगा देना है। स्टार्ट के बाद फ्लो लाइन जो है वो भी आपको पता है कि कैसे इंडिकेट किसको क्या चीज़ कर रही है। इसके बाद आपने इनपुट लेना है, और इनपुट यहाँ पे हमारी क्या होगी जी, जो स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ें भी आप ले सकते हैं इसमें। जो ये मैंने ऐसे उस वक्त देखा नहीं कि इसमें टोटल मार्क्स भी लेना है, लेकिन मैंने सिर्फ टोटल मार्क्स को कर दिए। आप ये भी कर सकते हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। अब उसमें मैंने सिर्फ ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए हैं। अब उसमें इनपुट जब ले लिए तो कुछ प्रोसेस होना है। हमें पता है कि परसेंटेज का फार्मूला क्या है कि आपके जितने मार्क्स आपने लिए हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब ये आपके पास कोई वैल्यू आएगी नंबर की सूरत में, तो उसकी बेस के ऊपर आपने क्राइटेरिया बनाना है। क्या आपकी बनेगी परसेंटेज, वो निकलेगी। उसके ऊपर हमने क्राइटेरिया बनाना है कि अगर 80% से अबव है तो आपका ग्रेड ए हो। अगर आपका परसेंटेज 70 से अबव हो और 80 से बिलो हो तो क्या होगा, आपका ग्रेड ए होगा। इसी तरह आपकी परसेंटेज 60 से अबव हो और 70 से कम हो तो क्या होगा, आपका ग्रेड बी होगा। इसी तरह चलते चलते ई में क्या है कि 33 से अबव हो और 33 से अबव हो और 40 से कम हो तो आपका ग्रेड ई होगा। लेकिन आपका अगर 33 से कम होगा तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। अब इसमें आपका नंबर जैसे आ रहा होगा, अगर इस क्राइटेरिया में पूरा हो रहा है कि 80% से अबव हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड ए प्लस पे आके वो क्या कर देगा, उसे प्रिंट कर देगा। अगर आपके परसेंटेज जो है सब्जेक्ट की या ओवरऑल आपकी आ रही है 70 से अबव, तो वो ग्रेड ए दे के क्या करेगा, फ्लो ये लाइन बता रही कि वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ से प्रिंट होगा, ये बाकी जो है ये फ्लो चार्ट, ये हम या प्रोग्राम उसको कंसिडर नहीं होगा। ये जैसे ही कंडीशन ये ट्रू होगी, डिसीजन ये हुई है कि ये ट्रू हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा। इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, अगर यहाँ पे आके ये ट्रू हुई है कि आपका परसेंटेज ये एग्जैक्ट आ रही है, ग्रेड डी हुआ, तो क्या करेगा प्रोग्राम में, क्या होगा कि ये इसको ट्रू करेगा और इसके बाद जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर देगा। तो अब हम इसको देखते हुए क्या करते हैं, एक प्रोग्राम मैंने आपको बनाया है छोटा सा, उसमें देखते हैं जी क्या हो रहा है। उसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मैंने ले लिया है यूज़र से इनपुट। मैंने यूज़र से मार्क्स लिए हैं। मैंने क्राइटेरिया खुद रख लिए, मैंने एफएससी के मार्क्स का क्राइटेरिया रख लिया। मैंने कह दिया कि जी टोटल मार्क्स जी 1100 है, ये एफएससी की मार्क्स का क्राइटेरिया रख लिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई यूज़र इनपुट दे, मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट आए, वो इनपुट देता है कि उसके मार्क्स हैं 668। वो जब एंटर करेगा तो क्या होगा, उसका ग्रेड आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये देखें ग्रेड आ रहा है। अब मैंने किया कि मैंने टोटल मार्क्स एज इट इज़ रख लिए, लेकिन मैंने यूज़र से सिर्फ उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए हैं। सही हो गया। अब देखते हैं जी क्या मैंने किया हुआ है। मैंने ये जावास्क्रिप्ट में ही मैंने बनाया हुआ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि इस फ्लो चार्ट को देखें, तो मैंने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने यूज़र से क्या किया कि ये स्टूडेंट मार्क्स मैंने रख के ले लिए कि उसने ये इसकी मैंने वैल्यू ले ली। जब मैंने इसकी वैल्यू ले ली है, मुझे पता है वैल्यू लेने के बाद परसेंटेज का फार्मूला लगता है, और मुझे ये परसेंटेज का फार्मूला पता है कि मैंने इस वैल्यू को जो यूज़र से ली है, स्टूडेंट से ली है, उसको क्या किया, डिवाइड किया टोटल मार्क्स से। ये जो टोटल मार्क्स ये आ रहे हैं, और फिर मैंने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास कोई वैल्यू आ गई, वो वैल्यू क्या होगी, वो परसेंटेज होगी। ये मैथ का एक वो जो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, जिसमें वो क्या करता है कि वो डेसिमल्स में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के बाद वैल्यू आ रही होती है, वो उन्हें वो ख़त्म कर देता है। तो ये मैंने वो फंक्शन लगाया हुआ। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं ये कर लेता हूँ,
टोटल परसेंट रख लेते हैं जी। ठीक है जी, ये कर लेते हैं। अब इसमें मैं रख लेता हूँ 768। अब ये देखें, ये आपको परसेंटेज आ रही है। अगर मैं 852 नंबर रखता हूँ तो क्या, 852 रखता हूँ नंबर तो क्या हो रहा है, वो मुझे ग्रेड भी बता रहा है और मुझे क्या बता रहा है, परसेंटेज भी बता रहा है। एक मिनट में पहले इसको ख़त्म करता हूँ, ये बार बार रीलोड हो रहा है। अब ये देखें, ये देखें मैंने जैसे 989 नंबर लिए और मैंने क्या किया है, उसने मुझे बताया आपका ग्रेड ए प्लस हो गया। और ये मैंने कंसोल में रख के चेक किया कि परसेंटेज ये आ रही। अच्छा जी, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मैंने ये वैल्यू ले ली, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास एक वैल्यू आई है, वैल्यू के बाद मैंने क्या किया, ये मैंने क्राइटेरिया चेक किया कि मेरा 80% से अबव हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो टोटल परसेंटेज है ये वाली, ये 80% से अबव हो तो क्या कर देना है, ग्रेड ए प्लस शो कर देना। अच्छा जी, हम देख लेते हैं कि हमारा हमें पता है कि ये 80%, ये मुझे फिर से वो लगाना पड़ेगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए परसेंटेज पता करने के लिए। अच्छा, ये 889 कर देते हैं। ये देखें, ए अभी बता रहा है 80% है, मैंने 80% से अबव कहा हुआ। अगर मैं कहता हूँ कि 900 मेरे नंबर्स हैं और उसने मुझे ए प्लस दे दिए, अगर आप देखें तो मेरी क्या आ रही है, 81% आ रही है। इसी तरह अगर मैं 950 रख के देखता हूँ, मुझे ए प्लस इसने दिया, मेरी परसेंटेज कितनी आ रही, 86। अगर मैं 850 रख के चेक करता हूँ, मेरा ग्रेड ए हो गया है। और ए किस बेस पे हुआ कि मेरी परसेंटेज कितनी आ रही है, 77। क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कहा है कि 70 से अबव हो और 80 से लेस हो तो मेरा ग्रेड ए आए। और ऐसे ही हुआ कि मेरा 70 से अबव है और 80 से कम है तो मेरा ग्रेड कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 756 करता हूँ, मेरा ग्रेड कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। और क्या आ रहा है, 68। अगर आप देखें 68 पे बी ग्रेड कैसे है, ये देखिए मैं कह रहा हूँ 60 से अबव हो, 70 से कम हो तो ग्रेड कौन सा हो, बी होगा। जैसे ही मेरा ये ग्रेड आया, इसके बाद जो भी मैंने फार्मूला ये जो लिखा हुआ है इस पे पूरा हो रहा है, ये जो है ये ऑटोमेटिकली वो उसे कंसिडर करेगा ही नहीं, यहीं पे खत्म होगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी या येस या नो होगी, और यहाँ पे येस हो रही है तो बाकी ख़त्म कर देगा, यहाँ पे येस हो रही है बाकी ख़त्म हो जाएंगे, बाकी कोड को नहीं देखेगा। इधर येस अगर उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है, येस हो रही है, तो बाकी ये जो रह गया इसको नहीं वो एग्जीक्यूट करेगा इस कोड को। तो ये आप, ये क्या किया हुआ मैंने, एक सिंपल सा बनाया हुआ है। अगर मैं ये रख रहा हूँ तो मेरा ग्रेड सी आ रहा है, ये देखिए 59 पे। और अगर मेरे नंबर ही ये आ रहे हैं तो उसने क्या किया है, एफ़ कर दिया है, क्योंकि 30% मेरा आ रहा है और मैंने किया हुआ कि 30% से कम हो तो क्या हो जाएगी, वो फेल कंसिडर हो जाए। तो ये मैं बताने का मकसद ये कि मैंने इस फ्लो चार्ट को नज़र में रखते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। ये जो मैंने हाइड किया था, ये मैंने क्या किया था, सिंपल आपको बता रहा हूँ, इस स्कोप तो आप करनी है कि ये ऑटोमेटिकली, ये जैसे ही जैसे मैंने वैल्यू दे दी है, ग्रेड आ रहा है। ये मैंने क्या किया है कि इसके 5 सेकंड बाद वो दोबारा से रीलोड हो जाए ताकि मुझे दोबारा वैल्यू अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। जैसे मैं वैल्यू दूंगा उसके बाद ये दोबारा से 5 सेकंड देखेगा और 5 सेकंड के बाद इसको रीलोड कर देगा। तो ये देखें यहाँ पे अब आपको जो मैंने बताया था कि डिसीजन मेकिंग, ये 4 चीज़ें कोई भी फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको लाजमी चाहिए होती हैं। कभी कभी ये डिसीजन मेकिंग यूज़ होती है, कभी नहीं। ये मैंने आपको बता दी कहाँ पे यूज़ हुई है। जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया है इसमें ये डिसीजन मेकिंग है, यानी इफ़ अगर ये हो तो ये कोड परफॉर्म हो, नहीं तो ये कोड परफॉर्म हो, नहीं तो अगर ये भी ना हो तो ये कोड परफॉर्म हो, तीनों ना हो तो ये कोड चेक करें, ये कंडीशन चेक करें।
तो ये चीज़ें देखते हुए मैंने आपको डिसीजन मेकिंग देखते हुए ये एक एक्टिविटी बेस है, यानी एक प्रोग्राम है, मैंने आपको बताना सिखा दी। ये आपको अगर फ्लो चार्ट के सिंबल्स आ रहे होंगे तो फिर ये आप फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे, और अगर आप फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे तो आप आगे कोडिंग प्रोग्राम बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो काइंडली इस पर फोकस रखें, यही आपकी बेस करती है एफएससी में भी, यही बेस करती है आपकी यूनिवर्सिटी लेवल में भी। और आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल में आपको कामयाबी होगी, और आपकी रियल लाइफ में भी जब आप काम करेंगे, प्रोग्राम को बनाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो ये आपका फ्लो चार्ट जो है ये आपको हमेशा फ़ायदा देगा। और मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।